दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे थे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एक्सिस बैंक से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है एक्सिस बैंक अगर आप उससे पर्सनल लोन लेते हो, और दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक आपको कितना पर्सनल लोन यहाँ पर देता है मैक्सिमम और कितना मिनिमम आप ले सकते हो। तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। दोस्तों एक्सिस बैंक में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो दोस्तों एक्सिस बैंक आपको मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 40 लाख तक का पर्सनल लोन देता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों 40 लाख तक का पर्सनल लोन आप एक्सिस बैंक की विजिट ब्रांच करना पड़ेगा, आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा तभी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑनलाइन पर्सनल लोन है यहाँ पर एक्सिस बैंक का, वो यहाँ पर 25 लाख तक का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों 25 लाख भी काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप 25 लाख तक का, यानी कि मिनिमम 50,000 से लेकर 25 लाख तक का ऑनलाइन पर्सनल लोन कुछ स्टेप को फॉलो करके, ठीक है, यहाँ पर कुछ ही डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे यानी ऑनलाइन, और दोस्तों आपके बैंक खाते में तुरंत आपका जो है अप्रूव्ड होने पर लोन को डिसबर्सल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखना, मैं आपको एक एक प्रोसेस समझाने वाला हूँ, एक एक स्टेप के साथ मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए एक्सिस बैंक से अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक हमें काफी प्रकार के लोन देता है, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, बिजली लोन, ठीक है, यहाँ पर कार लोन, टू व्हीलर्स लोन, तो काफी प्रकार के लोन हमें एक्सिस बैंक प्रोवाइड कराता है। बट दोस्तों यहाँ पर टारगेट करेंगे हम पर्सनल लोन के लिए, तो दोस्तों पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है, फीचर, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी है कि पर्सनल लोन जो है 40 लाख तक का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अप्लाई करने जाओगे ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 50,000 से लेके आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि अगर आप 40 लाख तक का लेना चाहते हो फिर आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हो 40 लाख तक का लोन है, 12 महीने के लिए, यहाँ पर 12 महीने से लेकर 84 महीने के लिए आपको ये लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10.65% से पर एनम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% लग जाती है प्लस जीएसटी, यानी लोन जितना भी आपका डिसबर्सल होगा उसका 2% यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो दोस्तों यहाँ पर 10.65% से स्टार्ट है, और कैसे लगेगा वो आपके सिविल स्कोर के आधार पर लगता है, ठीक है, जितना भी आपका सिविल स्कोर होगा उसके आधार पर ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर तय किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो नो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है, और दोस्तों वहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट का ऑफर मिला है एक्सिस बैंक की तरफ से, प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट कि इतना लोन आपको मिल रहा है आप ले लीजिए, तो वहाँ पर आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो सैलरी स्लिप, ना आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट, कुछ नहीं देना। डायरेक्ट आपको सिर्फ क्लिक करना है, 1 या 2 स्टेप में आपको वहाँ पर आपका लोन जो है डिसबर्सल कर दिया जाएगा तुरंत आपके खाते में। लेकिन दोस्तों पर्सनल लोन भी यहाँ पर, ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में था, लेकिन पर्सनल लोन के लिए तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है ना, फॉर नॉन प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए आपको लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 2 जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप और केवाईसी आपको यहाँ पर करानी होगी, तभी आपको पर्सनल लोन देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, और दोस्तों मिनिमम 50,000 का लोन अमाउंट है, और तुरंत बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख सकते हैं बेनिफिट्स भी इसके देख सकते हो कि यहाँ पर आप बेनिफिट्स अगर बात करूँ तो दोस्तों आप इसको अपने यूज पर्पस के लिए, मतलब अपने निजी खर्चे के लिए आप इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट्स है। और दोस्तों यहाँ पर अगर चेक और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आप चेक और एलिजिबिलिटी पर अगर मैं चलूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर ए पर्सनल लोन इंक्लूड, यानी कि आप यहाँ पर एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए, ठीक है, या फिर एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए, या फिर भी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं, तो यानी आपके खाते में जो है सैलरी आनी चाहिए, और आपकी एज जो है यहाँ पर 21 साल होनी ही चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 60 साल, और एक जो नेट मंथली इनकम है 15,000 तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, 15,000 आपकी मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केवाईसी होगी आपकी, तो वहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज, या तो आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो विद फोटोग्राफ, ठीक है,
या फिर आधार हो, एड्रेस प्रूफ के लिए भी चाहिए, वोटर आईडी हो या जॉब नरेगा कार्ड हो आपके पास, तो इस तरीके के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप वहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट ये दे सकते हो। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड या बैंकर वेरिफिकेशन आप लगा सकते हो। और इनकम प्रूफ के लिए आप लेटेस्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी और लेटेस्ट 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा और 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होगा, यानी कि आपको 1 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ वहाँ पर देना होगा कि आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो। तो अदर्स डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने दिखा रखे हैं कि अगर आप यहाँ पर बैंक से जो है ब्रांच से जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो देने होंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो मेन चीज़ें लगती हैं यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया है 10 जो है यहाँ पर 10.65% पर एनम से स्टार्ट है और दोस्तों जो यहाँ पर 2% है लोन अमाउंट की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी प्लस जीएसटी। दोस्तों अब यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर की बात करें तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 5 लाख तक का लोन लेते हो, ठीक है, मैं एक जीरो लगा देता हूँ इसमें, और दोस्तों यहाँ पर आप लेते हो इसको कितने महीने के लिए आप लेते हो, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर 30 महीने के लिए इस लोन को लेते हो और दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगता है मान लीजिए 12% लगा लेते हैं, ठीक है, जो है 12% यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपकी ईएमआई बन रही है 19,374 रुपये की जो है 1 महीने की ईएमआई आपको मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपनी ईएमआई चेक कर सकते हो। इसकी लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ईएमआई चेक करने के लिए कि आप कितने अमाउंट का लोन लेते हो, कितने महीनों के लिए, कितने ब्याज के हिसाब से लेते हो, कि कितनी आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी है। अब यहाँ पर चलते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं तुरंत। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हो कि यहीं पर इसी वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट अप्लाई करने की, तो उस पेज पर चले जाओगे। अगर आपको ये चीज़ें सब कुछ जो मैंने अभी जानकारी दी है डॉक्यूमेंट, केवाईसी की, ठीक है, एलिजिबिलिटी की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, इन्हें आपको स्किप कर देना है। अगर आप इन्हें जानते हो पहले से आपको पता है तो डायरेक्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी लोन अप्लाई करने की, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वहाँ पर आप चले जाओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार का पेज आ जाएगा। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अगर आप बैंक के कस्टमर हैं तो आपको आई एम एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करना है, यानी आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप बैंक के कस्टमर नहीं है तो आई एम नॉट एन एक्सिस बैंक कस्टमर पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर अदर बेनिफिट्स भी आप देख सकते हो, नीचे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे 1 लाख पर आपको 2,187 रुपये की ईएमआई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर 60 महीनों के लिए है। और दोस्तों इंस्टेंट डिजिटल है सब कुछ, आपको कोई भी पेपर नहीं देना है, ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंटेशन होनी है सब कुछ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका बैंक खाता है तो आपको आई एम एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक कर देना है। अगर आपका बैंक खाता नहीं है तो आई एम नॉट एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करके अपनी इनकम यहाँ पर वो करनी है। अगर मान लीजिए 15,000 से ज़्यादा है, 15,000 से 25,000 के बीच में है या 25,000 से 30,000 के, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है और दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सबमिट करके वही पेज आ जाएगा जैसे आपने पीछे आया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर डालकर आप सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नीचे मैं एक बात बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोन अमाउंट 50,000 से लेकर मैक्सिमम 25 लाख का देखने को मिल रहा है 60 महीने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑनलाइन आपको 25 लाख तक का मिलेगा, बाहर मेंशन कर रखा है 40 लाख का, लेकिन वो विजिट ब्रांच में मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। या फिर आपको डेबिट कार्ड से भी आप इसके लिए यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना अगर एटीएम कार्ड है तो उसका नंबर डालना है और एंटर डेबिट कार्ड पिन डाल के और क्लिक कर देना है। तो दोस्तों प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो हम यहाँ पर ऊपर वाला प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल पैन डीओबी वाला। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी डिटेल डाल दिया, सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर एक ओटीपी जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया है। वो ओटीपी यहाँ पर हमें डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। मैंने अपना ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी डिटेल आ गई है, ठीक है। हमें यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आ गया है कि आपको कौन सी केवाईसी का ऑप्शन चूज करना है, यानी आप अपने यहाँ पर ऑफलाइन केवाईसी भी कर सकते हो, आपको ब्रांच जाना होगा वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोस्तों हम ऑनलाइन वाला प्रेफर करेंगे आपको कि यहाँ पर आपको बिना बैंक जाए ही यहाँ पर आपकी केवाईसी हो जाएगी आधार कार्ड, पैन कार्ड से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ई केवाईसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने आधार कार्ड की यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे, यानी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी है आपको अपनी, यानी कि
आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आधार कार्ड से उठा लेगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जैसे आपका नाम, आपका यहाँ पर लास्ट नाम, आपका पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पर आपका जेंडर, इस तरीके से आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। और दोस्तों नीचे आपकी यहाँ पर सैलरीड है आप या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप सैलरीड हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सैलरीड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और दोस्तों हम जैसी सैलरीड पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब दोस्तों हमारे से बैंक पूछा जा रहा है कि किस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो लास्ट सैलरी अमाउंट है वो कितना क्रेडिट हुई है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों उसके बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, कितना आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। कंपनी नेम सेलेक्ट कर देना है, नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर जो है अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है या फिर अदर्स है, तो इस हिसाब से सेलेक्ट करके सारी डिटेल डालने के बाद नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने लोन ऑफर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर 14 लाख तक का लोन देखने को मिल रहा है, और EMI जो है 32,000 से स्टार्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 12.75% लगा है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपके यहाँ पर सिविल स्कोर के डिपेंड पर आपको लगेगा, ठीक है, और टेन्यूर यहाँ पर 60 महीने और प्रोसेसिंग फीस वगैरह और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह भी लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अपने हिसाब से लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अपने हिसाब से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो आप इस अपने हिसाब से यहाँ पर इसे ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आपको सिंपल नीचे कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है। अगर आपको इसे ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपको नहीं चाहिए ये लाइफ इंश्योरेंस तो आपको यहाँ पर अनटिक रहने देना है, इसको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि हम यहाँ पर 2 लाख तक का लोन हमने सेलेक्ट किया था, और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर रिव्यू आ गए लोन डिटेल की कि आपको रिव्यू कर लेना है। उसके बाद नीचे दोस्तों सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका OTP वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन कि आपके खाते में इतने रुपए की लोन अमाउंट यहाँ पर डिसबर्सल कर दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर लोन ले सकते हो एक्सिस बैंक से। देख सकते हो कि हमारे खाते में यहाँ पर 1,96,000 के आसपास यहाँ पर अमाउंट आ गई है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप किस प्रकार से एक्सिस बैंक से यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को देखकर यहाँ पर एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लिया है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि कितने अमाउंट का आपको पर्सनल लोन यहाँ पर एक्सिस बैंक से देखने को मिला है। और दोस्तों अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।